हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो क्वेश्चन नंबर 45 ये होगा, सीट नंबर ए में पूछा गया था 2023 सी सैट यूपीएससी में। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। बहुत ही सिंपल सी बात पूछी है। 1186 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डिवाइड करेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर से ही, नॉर्मल डिवीजन की बात हो रही है जो क्लास 8 तक हम करते हैं। ओके, देन 1186 को हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आएगा हमारा 31। ऐसे कौन से नंबर हैं जो 1186 को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आएगा 31? बस हमें सिंपल सी बात ये बतानी है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड। क्या होता है डिविडेंड? ये आपका लिखा हुआ है। ओके, ये डिविडेंट लिख दिया है मैंने, गलत हो गया है, डिविडेंड होता है। ओके, ये 75 जो होता है जब आप ये डिवाइड करते हो, जैसे कि 9 हो गया, ये डिवीज़र होता है यहाँ पे। देन 75 को डिवाइड कर रहे हैं 9, राइट। 72, 9 8 जा 72 आएगा, 8 यहाँ पे कोशेंट होता है, जो 3 बचता है रिमाइंडर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। डिविडेंड क्या है, डिवीज़र क्या है, ये हो गया हमारा डिविडेंड। देन डिवीज़र हो गया जो डिवाइड कर रहा होता है, डिविडेंड वो है जिसे डिवाइड किया जाता है। 8 जो हमारा कोशेंट आता है ऊपर, ये कितने टाइम्स नियरली डिवाइड कर दिया है, एंड 3 रिमाइंडर होता है, राइट। सो ये पता होना आपको ज़रूरी था। तो मैंने 1186 को इसी फॉर्म में लिख दिया। 1186 यहाँ पे डिविडेंड था, रिमाइंडर हमारा 30 बनाया था, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट 30 बनाया था। ओके, एंड डिवीज़र है एंड कुछ कोशेंट है, तो हमें डिवीज़र्स निकालने हैं कि कौन से वो डिवीज़र्स हैं जो 1186 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 30 बनाएगा। रिमाइंडर 31 था, मैंने इस साइड भेज दिया, 1155 हो गया। तो यहाँ पे बचा सिर्फ डिवीज़र इनटू कोशेंट। सो ये हम डिवीज़र्स निकालेंगे सिर्फ। ओके, सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1155 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, सो डिवीज़र्स हमें निकालने हैं, कौन से डिवाइड कर सकते हैं 1155 को। ओके, सिंपल सी बात अब यही बची है कि 1155 को कौन कौन से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो गुड, यहाँ पे कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं देखते हैं। फैक्टर्स हमारे 1155 के क्या हैं। अब लास्ट में 5 आपको सिंपली दिख रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो, जब भी दिखे मेरे हिसाब से कर दो, नंबर छोटा हो जाता है। अदरवाइज़ आप कौन सा नंबर अदर डिवाइड कर रहा है आपको नहीं पता चलता, राइट। सो 1155 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 231 आ गया। ओके, अब 231 अगर आपको पता है तो 7 11 या 30, 7 11 या 3 किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 आपके लिए इजी था, 3 तो आप चेक ही करोगे सबसे पहले 2 के बाद कि 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अच्छी बात है। 3 से डिवाइड हुआ, 77 आ गया। 77 7 से डिवाइड हो जाता है, 11 आ गया। 11 11 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। मीन्स इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 5 7 इंटू 11। ये कोई भी अब इसमें हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे वो फैक्टर होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 31 बचना चाहिए। मीन्स जो भी नंबर वो डिवाइड कर रहा होगा वो नंबर 31 से तो बड़ा होने वाला है। ओके, सो ऐसे कितने डिवीज़र हैं जो 31 से बड़े हैं और 1155 को डिवाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप फैक्टर्स तो निकाल सकते हो इनका यूज़ करके कि कितने फैक्टर्स होंगे टोटल, बट वो आंसर नहीं होगा। आंसर वो होगा जो फैक्टर्स इसके आएंगे 1155 के एंड वो 31 से बड़े होंगे। तो आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं और चेक करना है कि 31 से बड़े कौन है, वो मैं नहीं बताऊँगा। सिंपल सा ये बता सकता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 इंटू 5 जो होगा 15, वो एक फैक्टर होगा 1155 का, बट वो 31 से छोटा है। ओके, सो 15 यहाँ पे हमारे आंसर में नहीं आएगा। वो ऐसा डिवीज़र नहीं होगा जो 1186 को डिवाइड करे तो 31 रिमाइंडर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रिमाइंडर जो होता है डिवीज़र को उससे तो बड़ा ही होना होता है, ये मस्ट है। ओके, डिवीज़र इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, ये आप याद रखो। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस इसके बनाने हैं 3 5 7 11 के। आंसर मैं बता दूंगा आपको, बट आपको ये कॉम्बिनेशंस खुद से बनाने होंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, सो आंसर यहाँ पे आएगा 9। ऐसे 9 पॉसिबल डिवीज़र्स होंगे जो 1186 को डिवाइड करेंगे तो 31 रिमाइंडर बचेगा। या फिर ऐसा बोलें कि 1155 के ऐसे 9 फैक्टर्स बनेंगे जिनकी वैल्यू 31 से ज़्यादा बड़ी होगी, राइट। सो काफ़ी सिंपल था, बस टाइम टेकिंग इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और इतना तो यूपीएससी मांगता ही है। ओके, सो लेट्स सी आवर आंसर। आंसर होगा यहाँ पे 9, दैट इज डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट।